हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू हो चुका है उन सब स्टेनोग्राफी के एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने भी एसएससी स्टेनो का भी स्किल टेस्ट दिया है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इशू है ना रीस्किल का, ये इशू ये नहीं है कि हिंदी के स्टेनोग्राफर्स का रीस्किल होना चाहिए या नहीं, इंग्लिश के स्टेनोग्राफर्स का रीस्किल होना चाहिए या नहीं। बिकॉज मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इतने दिनों से वो ये है कि ये एक बैटल ग्राउंड बन चुका है हिंदी स्टेनोग्राफर्स एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के बीच में। वो बोल रहे हैं होना चाहिए, कुछ हिंदी वाले बोल रहे हैं होना चाहिए। गाइस, जेन्युइनली स्पीकिंग एज एन एस्पिरेंट, जो कि मैंने खुद भी मेहनत करी है 1-1.5 साल, अगर ऐसा मेरे साथ होता, जो एक बार हुआ भी है, वो इंसिडेंट में आपके साथ मैं शेयर करूँगी आगे। बट हाँ, जिन बच्चों का जेन्युइनली एग्ज़ाम किसी टेक्निकल एरर की वजह से ख़राब हुआ है, चाहे वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स हों चाहे वो हिंदी स्टेनोग्राफर्स हों, उनका रीस्किल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट उन्हीं का जिनका जेन्युइनली जो है वो सेंटर की प्रॉब्लम की वजह से, कीबोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से, ऑडियो की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। बिकॉज़ जो बच्चे लिटरली अपना 1-1.5 साल एक एग्ज़ाम को देते हैं, उन बच्चों को पता होती है एक एग्ज़ाम की कीमत। और अगर वो एग्ज़ाम हमारी नहीं किसी और की गलती की वजह से ख़राब हो जाता है, सो गाइस बहुत बुरा फील होता है। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा इस बार हुआ है। मेरा इंग्लिश का स्किल टेस्ट था, मेरा भी आगरा में ही था, IDZ कुबेरपुर में, एंड इंग्लिश का स्किल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सो इसलिए मेरा कहना यही है कि जिन भी बच्चों का स्किल टेस्ट ख़राब हुआ है ड्यू टू टेक्निकल एरर्स या फिर टीचर्स की कमी थी या जो भी कमी थी, उन बच्चों का रीस्किल होना चाहिए। एंड गाइस, प्लीज़ इस चीज़ को एक बैटल में कन्वर्ट मत कीजिए। देखिए, मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदी वाले हों या इंग्लिश वाले हों, अगर आपका टेस्ट अच्छा गया है और सामने वाले का स्किल टेस्ट किसी दूसरे की प्रॉब्लम की वजह से बुरा गया है, सो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस जगह पर आप भी हो सकते थे। अगर ये आपके साथ होता तो शायद आप भी उन लोगों की तरह आज प्रोटेस्ट कर रहे होते, चाहते कि स्किल टेस्ट दोबारा हो जाए। आपने पूरी, क्योंकि मेहनत करी है, पूरी CBT में अपने पूरी जान लगा के तैयारी की होगी, उसके बाद स्किल के लिए भी आपने जो है पूरी दिल लगा कर तैयारी की होगी। सो गाइस, इस चीज़ को समझिए कि चाहे वो हिंदी के स्टेनोग्राफर्स हों या इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर्स हों, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्रुप्स में बातें चल रही हैं कि बच्चे झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% बच्चे सच होंगे या 100% बच्चे ही झूठे होंगे। गाइस, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई होगी। सो गाइस, प्लीज़ उस चीज़ को कंसीडर कीजिए। अगर किसी और की प्रॉब्लम है तो उसे भी समझिए। ऐसा हो सकता है कि अगली बार आपके साथ ऐसा हो जाए, है ना। सो हमें ये नहीं देखना है कि किसका खराब गया या किसका नहीं। हमें ये देखना है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो TCS हो या कोई सी भी अथॉरिटी हो, वो एग्ज़ाम फेयरनेस के साथ कंडक्ट हो। गाइस, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा EPFO का स्किल टेस्ट था। मैं यहाँ से नोएडा गई थी गाइस, 5 बजे से एग्ज़ाम शुरू था और हम 8 साढ़े 9 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर में थे। मे बी आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो उस एग्ज़ाम सेंटर में होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ड्यू टू टेक्निकल एरर्स हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी जितनी भी CBT की मेहनत थी वो सब वेस्ट गई, किसी ने नहीं सुना। उसके चलो SSC के एग्ज़ाम तो हम कह भी सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आ जाता है, EPFO का तो आता भी नहीं है। बच्चों ने नीचे बहुत प्रोटेस्ट किया था, लेकिन यही हुआ था कि कुछ सेंटर्स पर बच्चों की सुन ली गई थी और हमारे सेंटर पर बच्चों की नहीं सुनी गई थी। सो गाइस, ये बहुत अनफेयर चीज़ हो जाती है कि बच्चों की खुद की जगह किसी और की गलती की वजह से जो है उनके करियर में कोई प्रॉब्लम आए। सो आप प्लीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग सोचिए, अगर आपका स्किल टेस्ट अच्छा गया है, सो आप ये प्रे मत कीजिए कि उनका दोबारा ना हो। आप ये प्रे कीजिए कि जिस सेंटर पर प्रॉब्लम हुई है उनका रीस्किल टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर इस जगह मैं होती तो शायद मेरे को भी यही फील होता, मैं भी इस वक्त यही विश कर रही होती और शायद आप लोग भी यही विश कर रहे होते कि हमारा स्किल टेस्ट दोबारा हो जाए। सो प्लीज़, ये जो वॉर स्टार्ट हो गई है ना, इसको थोड़ा दिमाग से सोचिए और प्लीज़ अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट सपोर्टिंग दैम जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है ड्यू टू टेक्निकल एरर्स। सो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ जिनका एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल इश्यूज़ या वॉइस की इश्यूज़ या फिर टीचर्स का जो भी मैटर था उस वजह से ख़राब हुआ है। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट जो बोल रहे हैं कि
मैटर टफ था। गाइस मैटर टफ था तो ये कहीं नहीं लिखा है एसएससी ने कि वो रामधारी से मैटर देगी, चाहे वो इंग्लिश वाले हों या हिंदी वाले हों। ना हिंदी वालों को ये चीज़ बोली गई है, ना ही इंग्लिश वालों को बोला गया है कि कैलाश चंद से मैटर आएगा। सो गाइज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। बस जो सेंटर पर प्रॉब्लम हुई है वो चीज़ सॉल्व होनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम गाइज ज़रूरी नहीं है कि यही है, एक आगे जाके आप लोगों को भी और देने होंगे। सो प्लीज़ एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट सोचिए इस चीज़ को कि जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, हो सकते हैं कि उनमें से 160 वाले भी हों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी स्किल टेस्ट वालों का ही एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। मैं पहले ही बता दूं, मेरे कमेंट सेक्शन में इंग्लिश स्किल टेस्ट वाले बच्चे भी हैं जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। सो गाइज़ आप हिंदी इंग्लिश में डिवाइड मत होइए प्लीज़। इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि अगर आपके सेंटर पर जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है सो आप कंप्लेन कीजिए, दैट्स इट। क्योंकि जो मेन क्रक्स है मैटर का वो यही है कि सेंटर की तरफ से प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आप मैटर चाहे इजी था या टफ था आप नहीं लिख पाए। और आप लोगों को जेन्युइनली इसी चीज़ का जो है सॉल्यूशन चाहिए। सो आप प्लीज़ एक दूसरे से आपस में मत लड़िए। आप सभी तैयारी कर रहे हो, एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो प्लीज़ हो सकता है नेक्स्ट टाइम इंग्लिश वालों के साथ, या जो बच्चे इस वक्त अगेंस्ट हैं कि अरे हमारा तो अच्छा गया है, सो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। ओके, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हो सकता है आपके सेंटर पर कीबोर्ड्स नहीं चल रहे होते तो आप भी बाहर आके क्या करते, यही बोलते ना कि हमारा बेकार गया ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ या फिर सेंटर पर कमी थी। गाइस सो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़े ब्रॉड सेंस में देखिए कि उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। सो प्लीज़ ये सब जो बैटल चल रही है ना ग्रुप्स में, मैं देख रही हूँ बच्चे एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, नो स्किल टेस्ट, री स्किल टेस्ट। एंड प्लीज़ जो बच्चे जा रहे हैं री स्किल के लिए उनको सोचिए यार, उन लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी की थी। आप खुद सोचिए, कोई इंसान इतनी दूर से नहीं आएगा दिल्ली। मैंने देखा है बच्चे बहुत बहुत दूर से जा रहे हैं, मैंने ग्रुप की चैट्स भी देखी हैं, बच्चों के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं कि वो लोग लिटरली सेंटर पर पहुँचे हैं। सो गाइस सोचिए कि कुछ तो वजह होगी ना कि वो क्यों गए हैं। सो आई एम एक्चुअली विद ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनका एक्चुअली में टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ख़राब हुआ है। आप लोगों का रीस्किल टेस्ट होना चाहिए, बट उनका नहीं होना चाहिए जिनके सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये चीज़ थोड़ी सी अनफेयर हो जाएगी, बिकॉज जैसे मेरे सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बहुत अच्छा स्किल टेस्ट देकर आई हूँ। इवन मेरे सेंटर पर जितने भी बच्चे थे किसी एक ने भी नहीं बोला होगा कि कोई भी साउंड का इशू था। नहीं चाहती कि उन बच्चों का रीस्किल हो जिन्होंने अच्छा दिया है एग्ज़ाम, बिकॉज अब आप जो लोग रीस्किल चाहते हैं वो ये चीज़ उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि गाइज अगर आपका स्किल टेस्ट अच्छा जाता तो शायद आप भी ये नहीं चाहते कि आपका दोबारा स्किल टेस्ट हो। सो प्लीज़ आप जो भी मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। बस ये देखिए कि जिनका एक्चुअली में स्किल टेस्ट अपनी वजह से नहीं किसी और की वजह से ख़राब हुआ है उनका स्किल टेस्ट होना चाहिए। एसएससी को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बच्चों का पूरा एक साल की मेहनत, और बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर बहुत से बच्चों के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक साल भी बहुत मुश्किल से पढ़े हैं, जो एक साल भी ये पेपर देने के लिए जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए उनका, जिनका जेन्युइनली एग्ज़ाम सेंटर पर प्रॉब्लम थी, उन लोगों को हेल्प कीजिए, उन लोगों के लिए मेल कीजिए। इवन मैंने एक लेटर भी देखा था जिस पर एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए ही लिखा गया था। सो आई एम हैप्पी टू सी दैट कि ठीक है, और उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने मतलब अपनी ही एग्ज़ाम डेट पर्टिकुलर डाली थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये लिखा था उस एप्लीकेशन में कि सबका रीस्किल होना चाहिए। नो, उन्होंने सिर्फ अपना सेंटर और अपना ही एग्ज़ाम डेट डाली थी। सो गाइज़ अगर आपके सेंटर पर कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर और अपनी एग्ज़ाम डेट डालकर, शिफ्ट डालकर ही मेल कीजिए एसएससी को, बिकॉज मैं भी नहीं चाहती जिनका अच्छा गया है वो दोबारा दे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि जिनका बुरा गया है उनका ना हो। सो प्लीज़ आप लोग एक एज एन एस्पिरेंट सोचिए, एज एन एस्पिरेंट एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। गाइज आई एम रिपीटिंग दिस इज़ नॉट अबाउट हिंदी स्टेनोग्राफर्स और इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, क्योंकि कुछ इंग्लिश वाले भी हैं जिनका खराब गया है और कुछ हिंदी वाले भी हैं जेन्युइनली जिनका बहुत अच्छा स्किल टेस्ट किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स आप ही हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। सो प्लीज़ आप अगर आपके सेंटर पर कोई दिक्कत हुई है तो आप अपने सेंटर का और अपनी एग्ज़ाम डेट एंड शिफ्ट को पर्टिकुलरली डालकर ही कंप्लेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ से सोचा जाए और मैं दोनों तरफ से ही सोच रही हूँ।
एज एन एस्पिरेंट मैं भी चाहती हूँ कि मेरा स्किल टेस्ट अच्छा गया है तो दोबारा ना हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये चाहती हूँ कि जिनका अच्छा नहीं गया है उनका रीस्किल टेस्ट दोबारा मतलब होना चाहिए यार। बच्चों की मेहनत होती है। इस साल ऑलरेडी एग्ज़ाम बहुत लेट हो चुका है, बट देखते हैं एसएससी क्या एक्शन लेगी। मैंने देखा है बच्चे आज दिल्ली गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, प्रोटेस्ट किया है। सो कुछ बच्चे उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। भाई आप लोगों का अच्छा गया है, आपका कोई हक नहीं बनता है उन्हें क्रिटिसाइज़ करने का यार। उनका नहीं अच्छा गया है, वो भी उनकी वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से यार। तो इस चीज़ को समझो। एंड जो बच्चे जेन्युइनली कंप्लेंट कर रहे हैं, आई एम विद दैम, बट जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो आपका पैसेज है वो रामधारी से नहीं आया है, सो गाइज़ ये चीज़ ठीक नहीं है। एसएससी ने कहीं नहीं लिख रखा कि पैसेज रामधारी से ही आएगा। सो आप इस चीज़ की डिमांड मत कीजिए कि आपका पैसेज रामधारी से ही आना चाहिए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। कल मैंने एक ग्रुप में लिटरली ये मैसेज पढ़ा था कि हम लोग जाके ये डिमांड करेंगे कि हमारा पैसेज रामधारी से आए, वरना तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे। ये कोई बात ही नहीं होती है। ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी स्टेनोग्राफर्स, बट मैं एक स्टेटमेंट जो एक बच्चे ने दी है वो बहुत गलत स्टेटमेंट है। ये आप इस चीज़ को डिमांड नहीं कर सकते। आप एसएससी से ये डिमांड कर सकते हैं कि आपका रीस्किल हो और वहाँ पे कोई टेक्निकल एरर ना हो गाइस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, एंड आई एम सपोर्टिंग ऑल दोज स्टूडेंट जिनका टेक्निकल एरर की वजह से एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। बिकॉज ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ था कि हमने इतना टाइम वहाँ स्पेंड किया, अपनी पढ़ाई की, तैयारी की, और उसके बाद क्या हुआ, किसी और की गलती की वजह से हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। और सिर्फ मेहनत पर ही नहीं यार, बच्चों का पैसा जाता है यार जाने आने में। इतनी दूर दूर एग्ज़ाम्स होते हैं, हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है, हम लोगों की जो मेंटल पीस होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। अथॉरिटीज़ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक एग्ज़ाम के पीछे बहुत बच्चों की लाइफ होती है, बहुत बच्चों का ड्रीम्स होते हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, और उस चीज़ को ठीक करना अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है, और उन तक ये चीज़ पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, उनसे अपना हक मांगना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। सो जो बच्चे जेन्युइनली अपनी लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई एम सपोर्टिंग दैम, बट जो बच्चे सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका मैटर हार्ड था, सो गाइज़ इट इज़ नॉट फेयर। ओके, सो उन बच्चों को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ जिनका जेन्युइनली टेक्निकल एरर्स की वजह से ही एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। एंड हाँ, रीस्किल सिर्फ उन्हीं बच्चों का होना चाहिए जिनका ख़राब गया है, बिकॉज़ यार जिनका अच्छा गया है वो दिल से नहीं चाहते हैं कि उनका रीस्किल टेस्ट हो, बिकॉज़ इस जगह आप होते तो आप भी नहीं चाहते। सो दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए यार, क्योंकि कोई भी किसी की भी जगह हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर गाइस। सो प्लीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग सोचिए, एज अ एस्पिरेंट सोचिए जिसने सालों साल मेहनत करी है। ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सब लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे और स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।